हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, मनशियात एक लानत है और मुआशरे में फैलती हुई मनशियात की रोक थाम के लिए जहाँ पंजाब भर में और पाकिस्तान भर में पुलिस जो है वो अपना किरदार अदा कर रही है मनशियात के ख़ात्मे के लिए, मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन कर रही है, पकड़ी जाने वाली मनशियात को तलब भी किया जा रहा है, वहीं अदालतें भी अपना किरदार अदा कर रही हैं, इन जराइम पेशा अफराद को सज़ाएँ भी दे रही हैं ताकि इस मुआशरे से मनशियात का खात्मा हो सके। वहीं जो जेली ज़राई अदवायात हैं और जेली खाद पकड़ी जाने वाली खाद है वो भी तलब की गई है ताकि दोबारा जो है वो इस्तेमाल में ना लाई जा सके। वहीं मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सिविल जज मोहम्मद अनैद गोंदल साहब और DSP जो है हमारे साथ मौजूद हैं जवेद इकबाल जसरा साहब। उनकी निगरानी में जो है मनशियात है उसको तलब किया गया है और इसके साथ खाद को तलब किया गया है, शराब पकड़ी जाने वाली शराब, पितंगे और कातिल डोर को भी आग लगाकर तलब किया गया है। मेरे साथ सीनियर सिविल जज साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं मनशियात के ख़ात्मे के लिए जो क्या मैसेज देते हैं पब्लिक को। सर क्या कहेंगे, आपकी निगरानी में बड़ी तादाद में मनशियात का ख़ात्मा किया है, आप केसों के भी यकीनन फैसले करते हैं, पब्लिक को क्या मैसेज देंगे ताकि इस मनशियात के ख़ात्मे के लिए जेली ज़राई अदवायात और खाद बनाने वाले लोग ताकि इस जो ये धंधा करते हैं इनसे आवाम को निजात दिलाई जा सके? मेरा मैसेज ये है कि जो लोगों को जो बच्चे हैं उनको इनसे जितना हो सके बचाया जाए, ये उनके लिए एक किस्म की मौत है। वो आप उनके बच्चों का मुस्तकबिल जो है इसमें बहुत जो है वो ख़राब है। बच्चों का मुस्तकबिल, ये ज़रूरी है कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बच्चों को मनशियात जैसी लानत से महफूज बनाएं। जवेद इकबाल जसरा साहब मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि कितनी मिकदार में ये चर्स और कितनी मिकदार में ये शराब की बोतलें थीं और दीगर सामान था जिनको तलब किया गया है और क्या मैसेज देते हैं? थैंक यू जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। ये तकरीबन आज हमारी एक सालाना तकरीब होती है जिसमें साल भर के जो मुकदमा जिनके फैसले हो चुके होते हैं उनकी तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद सीनियर सिविल जज साहब की निगरानी में आज तल्फ़ी की गई है। ये तकरीबन 707 मुकदमात के फैसला शुदा माल मुकदमात थे जिनमें 84 किलोग्राम जो है वो चर्स थी, 4500 लीटर शराब था, इस तरह मुतअद्दिद किस्म की भट्टियाँ, 600 बोरी जेली खाद और सैकड़ों की तादाद में जो है वो एक्सपायर्ड ज़राई अद्वियात के मुकदमात थे जिनको आज जो है वो जज साहब की निगरानी में तलब किया गया है ताकि इनको दोबारा इस्तेमाल में न लाया जा सके। और माशरे के लिए मैसेज ये है कि अपने बच्चों को इस मनशियात जैसी लानत से महफूज रखें, उन पर कड़ी नज़र रखें और उनसे महफूज बनाएँ माशरे को। अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें ताकि इस मनशियात के ख़ात्मे के लिए ज़रूरी है कि अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें और मनशियात फ़रोश हैं उनकी निशानदी करें। इस जो तलफ़ी के जो सालाना तकरीब होती है या जो तलब किया जाता है मनशियात भारी मिकदार में और ये जो पकड़ी जाने वाली जेली खाद है, यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारी जो अदलिया है वो किस तरह अपना किरदार अदा कर रही है और हमारी पुलिस जो कि ऐसे जराइम पेशा लोगों को पकड़ कर और उनसे ये इस किस्म का सामान जो है वो रिकवर कर रही है और जो मुआशरे के लिए नासूर है और किसानों के लिए जो किसानों को जेली खाद फराहम करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ भी क्रैक डाउन किया गया है। जो 600 बोरी के करीब खाद जो पकड़ी गई थी आज उसको भी तलब किया गया है। इस तरीके से 4500 लीटर शराब जो पकड़ी गई थी आज उसको भी तलब किया गया है और इस तरीके से 84 किलो चर्स है उसको भी। और ख़ास तौर पर जो अदलिया भी इसमें नोटिस ले चुकी है कि ये जो कातिल डोर है और जो पतंगबाजी का सामान फ़रोख्त करने वाले और लोग हैं उनके खिलाफ कितना क्रैक डाउन किया गया है। आज पतंगबाजी का सामान और कातिल डोरों को भी तलब किया गया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पंजाब पुलिस, बखर पुलिस और इसके साथ अदलिया कितना रोल अदा कर रही है इन जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़। और तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप भी अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें, मनशियात जैसी लानत से अपने बच्चों को दूर रखें और उन्हें आगाही दें और उन्हें समझाएं कि ताकि वो इस किस्म के घिनौने धंधे में हरगिज़ ना जाएँ और ऐसी महफिलों में भी ना जाएँ जहाँ पर शराब या कोई मनशियात का इस्तेमाल का इम्कान हो। वहीं जो अपने बच्चों पर यह भी अपनी कड़ी नज़र रखें कि वो पतंगबाजी का सामान हरगिज़ ना ख़रीदें और न जो फ़रोख्त करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ भी यही क्रैक डाउन जारी रहेगा। कातिल डोर किसी की जान भी ले सकती है। ताहम अपने बच्चों को भी और अपने इलाके के और अपने पाकिस्तानी अवाम को महफूज बनाने के लिए हर शख्स अपना किरदार अदा करे ताकि इस मनशियात जैसी लानत से अपने मुआशरे को पाक किया जा सके, वहीं कातिल डोर का ख़ात्मा हो सके ताकि ये जो इंसानी जानें ज़ाय होती हैं उनको भी बचाया जा सके। नए प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे, अब तक दीजिएगा अतीकुर रहमान असलम बलोच को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ट्वेल्व न्यूज़, खबर से तहकीक तक।